कर्नाटका के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा 26 जुलाई को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि बी.एस. येदियुरप्पा ने खुद इस बात को लेकर इनकार किया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, मगर पार्टी के सभी इंटरनल सोर्सेस इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि कर रहे हैं कि बी.एस. येदियुरप्पा 26 जुलाई को संसद विधायक दल की बैठक में अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इसी को लेकर 26 जुलाई क्योंकि 26 जुलाई को कर्नाटका के मुख्यमंत्री के तौर पर येदियुरप्पा का 2 साल का कार्यकाल पूरा होता है, यानी कि बीजेपी सरकार का 2 साल का कार्यकाल उस दिन पूरा होगा। जो सरकार कुमारस्वामी की सरकार को गिराकर जो गठबंधन में चल रही थी, उसके बाद ये सरकार बनी थी और अब यानी कि पूरे 2 साल हो चुके हैं, तभी से बी.एस. येदियुरप्पा की पार्टी हाईकमान से लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही थी। हालांकि येदियुरप्पा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर्नाटका में है, इसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान से उनकी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। सबसे बड़ी वजह बी.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफे की मानी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराज़गी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है बीजेपी में कि जो नेता 75 साल से ऊपर हो जाएगा उसे सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि काफ़ी सारे बीजेपी के नेताओं ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम गुजरात की एक मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी, जिन्होंने फेसबुक पर अपना इस्तीफा दिया था और 75 साल की उम्र होने का हवाला भी दिया था। कलराज मिश्र हैं और ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अपने पदों से इस्तीफा दिया है 75 साल के पार होने के बाद भी। मगर येदियुरप्पा करीब 78 साल के हो चुके हैं, मगर अब भी इस पद पर बने हैं। और जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करके पार्टी हाईकमान को चेताया भी करते हैं, उन्हें एक तरीके से धमकी भी दिया करते हैं, जो कि पार्टी के कई नेता इस बात की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि बी.एस. येदियुरप्पा 78 साल के होने के बावजूद भी पद पर बने रहे, क्योंकि कर्नाटका में लिंगायत समुदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। करीब 16 से 17% इस समुदाय की आबादी है और यही वजह है कि ये सबसे बड़ा बीजेपी का सपोर्टर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा की वजह से। अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्ट बेस बीजेपी से अलग हो सकता है और कांग्रेस की ओर जा सकता है। यही वजह है कि येदियुरप्पा इतने समय बाद 78 साल के होने के बावजूद, 75 साल पार करने के बावजूद भी वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार 2018 के चुनाव में थे और अब भी बीजेपी के और राज्य के सबसे प्रमुख नेता के रूप में वो बने हैं। और यही वजह है कि पार्टी हाईकमान भी उन्हें हटा नहीं पाई थी। मगर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से, खासतौर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। और अब यह तय हो गया है कि वो निश्चित रूप से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और 26 जुलाई को ये एक इस्तीफा देने की एक सबसे बड़ी खबर जो बीजेपी के इंटरनल सोर्सेस पूरी तरीके से बता रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे। और एक और जो बड़ी वजह बीजेपी के काफ़ी सारे वहाँ के विधायक जो नाराज़गी जताते हैं कि प्रशासन में बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे बी.एस. राघवेंद्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ चुका है। येदियुरप्पा बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, अपने बेटे को ही आगे करते हैं और यही वजह है कि काफ़ी सारे नेताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। काफ़ी सारे लोगों की, विधायकों की, मंत्रियों की, खुद बीजेपी के काम नहीं हो पा रहे हैं और बी.एस. राघवेंद्र का उनसे रवैया भी ठीक नहीं होने की वजह से, प्रशासन में उनकी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे नेता नाराज़ बताए जाते हैं। इसीलिए बी.एस. येदियुरप्पा को लेकर काफ़ी सारे विधायकों ने लगातार बयानबाजी तेज़ की थी। खासतौर से कुछ विधायक, अपनी ही सरकार के मंत्री, जिन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और भी कई सारे चीज़ों पर येदियुरप्पा के खिलाफ नाराज़गी जताई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए एक तरीके से उन पर दबाव बनाते रहे। और यही वजह है कि आज येदियुरप्पा लगभग पूरी तरीके से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि लिंगायत समुदाय की नाराज़गी को बीजेपी किस तरीके से ओवरकम करती है या दूर करती है, इसको एक देखने वाली बात होगी।